पतंजलि हनी। कोरोना संकट से जूझ रहे देश के लिए थोड़ी राहत भरी खबर। कोरोना के मरीजों का घटा आंकड़ा, 24 घंटे में सामने आए 3,29,942 केस। 24 घंटे में नए मरीजों की तुलना में ज्यादा है ठीक होने वाले मरीजों की संख्या। वायरस फ्री हुए 3,56,000 से ज्यादा मरीज। पिछले 24 घंटे में 3,876 मरीजों की कोरोना से मौत, 2.5 लाख के करीब पहुंची मरने वालों की कुल संख्या। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, 2% पर पहुंचा पॉजिटिविटी रेट। नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन से घटे केस। राजधानी दिल्ली के लिए भी राहत की खबर, 17.76% पहुंची पॉजिटिविटी रेट, 14 अप्रैल के बाद सबसे कम। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 12,481 नए मामले, एक दिन में 347 लोगों की गई जान। दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर सियासत तेज, केजरीवाल ने टीके की कमी को लेकर पीएम को लिखी चिट्ठी, कहा बढ़ाना होगा उत्पादन। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज्यादा टाइम लग जाए। केजरीवाल ने केंद्र को दी नसीहत, बोले दूसरी कंपनियों को भी दिया जाए वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला। केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार, मीनाक्षी लेखी ने पूछा कहां गया सीएम का ग्लोबल टेंडर पेपर। कांग्रेस और सीएम केजरीवाल के बाद अब आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने भी वैक्सीन के फॉर्मूले को शेयर करने की मांग की, मोदी को लिखा पत्र। जगन मोहन रेड्डी ने कहा केवल 2 कंपनियां पूरे देश को वैक्सीन प्रदान करने में सक्षम नहीं, कोवैक्सीन और आईसीएमआर एनआईवी साझा करे वैक्सीन निर्माण की टेक्नोलॉजी। कर्नाटक ने ग्लोबल टेंडर के जरिए 2 करोड़ वैक्सीन लेने का फैसला किया। कर्नाटक इससे पहले 2 करोड़ कोविशील्ड और 1 करोड़ कोवैक्सीन का दे चुका है ऑर्डर। देश में वैक्सीन की कमी के बीच 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को नहीं मिल पा रहा वैक्सीनेशन का स्लॉट। इस आयु वर्ग में सिर्फ 1% लोग ही बुक करा सकेंगे स्लॉट। महाराष्ट्र में रोका गया 18+ का कोवैक्सीन का टीकाकरण, 3 लाख डोज 45+ आयु वर्ग के डायवर्ट। 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों की 55 करोड़ है संख्या, अब तक सिर्फ 25,59,000 ही बुक करा सके वैक्सीनेशन स्लॉट। दिल्ली से गाजियाबाद के टीकाकरण केंद्र पर दिखी अव्यवस्था, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। बेंगलुरु के वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी लाइन, बिना रजिस्ट्रेशन के बड़ी तादाद में पहुंच गए लोग। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अर्जी पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी करने से किया इनकार, कहा सुप्रीम कोर्ट की है गाइडलाइन। एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए जरूरी नहीं होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, केंद्र सरकार ने नियमों में छूट का किया ऐलान। यूपी के हमीरपुर और गाजीपुर में गंगा में तमाम शव मिलने पर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। अनुराग भदौरिया ने कहा सरकार जनता को बताए ग्राउंड रियलिटी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कसा तंज, बोले बीजेपी यूपी बिहार में बताती थी राम राज्य, लेकिन दोनों राज्य इस वक्त राम भरोसे। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की हालत गंभीर, आजम खान के बेटे की हालत बताई जा रही स्थिर, दोनों हैं कोरोना पीड़ित। मेदांता अस्पताल ने अफवाहों का किया खंडन, कहा आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रखे गए हैं आजम खान, कोविड नियमों के हैं शिकार। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 20,463 नए मरीज, एक दिन में 306 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट, एक दिन में 37,236 केस, 549 लोगों की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,717 नए केस, एक दिन में 51 लोगों की मौत। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,400 से ज्यादा नए मामले, एक दिन में 160 लोगों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में सामने आए 11,500 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 117 लोगों की गई जान। पटना में लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार पप्पू यादव की मधेपुरा में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने हुई पेशी, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। सुपौल की मीरपुर जेल भेजे गए पप्पू यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने हुई थी पेशी, खराब सेहत का हवाला देकर जेल के बजाय मेडिकल कॉलेज भेजने की अपील की थी। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भड़के समर्थक, गांधी मैदान थाने के बाहर जमकर की नारेबाजी।
पप्पू यादव को थाने ले जाने के बाद सुलगी सियासत, आरजेडी और जीतनराम मांझी की पार्टी हमने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बिहार के सहरसा में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में समर्थकों ने सीएम नीतीश का पुतला फूंका, गुस्से का किया इजहार। औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील का आरोप, प्रधानमंत्री राहत कोष से दिए गए 150 वेंटिलेटर पूरी तरह बेकार, जांच की मांग की। फंड के वेंटिलेटर्स जो प्राइम मिनिस्टर फंड के पास से आए हैं, पीएम केयर्स के जरिए आए हुए हैं, वो सिर्फ है तो नकली किस्म के हैं, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी होनी चाहिए। झालावाड़ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत, 60 बेड से कम संख्या वाले अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं देने का फैसला। जालौर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच नाहर अस्पताल में शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट। नाहर अस्पताल के मुताबिक पिछले 2 महीने में अस्पताल में 10,000 कोरोना मरीजों का हुआ उपचार, 99% रहा सक्सेस रेट। टोंक में कलेक्टर ने आइसोलेशन सेंटर का लिया जायजा, पर्याप्त ऑक्सीजन का किया दावा। बीकानेर के ग्रामीण अंचल में कोरोना से आफत, वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त, अभी तक 45+ के लोगों का ही नहीं हो पाया है टीकाकरण। त्रिपुरा में मंगलवार को कोरोना से रिकॉर्ड 11 मौत, 466 नए कोरोना केस सामने आए। इंदौर में पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में एक डॉक्टर समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार, किराए के मकान में अवैध तौर पर चला रहे थे एक अस्पताल। भागलपुर के ग्लोबल अस्पताल में कोरोना पीड़ित सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत, पत्नी ने अस्पताल के कर्मचारी पर छेड़खानी और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कम डोज देने का लगाया आरोप, ड्रग विभाग ने शुरू की जांच। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की बिक्री को लेकर इंदौर पुलिस ने दवा मार्केट पर मारा छापा, 3 दलालों को किया गिरफ्तार, सूरत के एक गिरोह से जुड़े हैं तीनों के तार। मध्य प्रदेश के उमरिया में अस्पताल से शव ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस, बाइक पर बांधकर लाश ढोने को मजबूर हुए परिजन। कर्नाटक के उडुपी में लॉकडाउन के दौरान दिखी अनोखी तस्वीर, पुलिस के डंडे से बचने के लिए एक साइकिल सवार सिर पर हेलमेट और पीठ पर टीन बांधकर निकला। ओडिशा के अंगुल से चलकर पुणे के लोनी पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, 55 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भरे 4 टैंकर लाए गए। 6 कंटेनर के साथ उत्तराखंड के आलावाला पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, उत्तराखंड में 4 और पंजाब को 2 ऑक्सीजन कंटेनर की सप्लाई। इंदौर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर सरकार सख्त, कालाबाजारी करने वाले 26 आरोपियों पर अब तक लगी रासुका। कोरोना संकट के बीच हैदराबाद में दिखाया हैरान करने वाला नजारा, ईद का सजा बाजार, खरीदारी करने उमड़ी हजारों की भीड़, कुछ लोग बिना मास्क के भी आए नजर। कोरोना से करा रही दिल्ली में पुलिस ने की अपील, घर पर मनाएं ईद, सोशल डिस्टेंसिंग का करे पालन। कानपुर आईआईटी के सब रजिस्ट्रार ने की खुदकुशी, परिजनों के मुताबिक छोटे बेटे को कोरोना होने के बाद रहते थे परेशान, हालांकि बेटी की रिपोर्ट अब थी नेगेटिव। वडोदरा में टेंडर्स ने लॉकडाउन खत्म करने की मांग की, भारी नुकसान का दिया हवाला। कोयंबटूर में 24 घंटे के इंतजार के बाद भी परिजन नहीं कर सके कोरोना पीड़ित मृतक का अंतिम संस्कार, कलेक्टर को दिया ज्ञापन। गोरखपुर में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का कालाबाजारी कर रहे 2 लोगों को दबोचा, 18,000 में कर रहे थे सौदा। सीएमयूई के शहर गोरखपुर में पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोप में कुछ लोगों को पकड़ा, अवैध तौर पर चलाई जा रही थी फर्म से 200 सिलेंडर किए जब्त। लॉकडाउन में पत्नी की मौत की खबर पाकर पति ने साइकिल से तय किया 130 किलोमीटर का सफर, अंतिम संस्कार में इंदौर से पहुंचा आगर मालवा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी भीड़, कठुआ में करीब 200 लोग रोज हो रहे कोरोना पीड़ित, हर दिन करीब 5 लोगों की कोरोना से जा रही जान। गोरखपुर में तुर्कमानपुर के चौकी इंचार्ज पर मस्जिद में घुसकर इमाम को पीटने का लगा आरोप, निलंबन की उठी मांग। तुर्कमानपुर में मस्जिद के पास 50 लोगों की भीड़ की खबर पाकर पहुंचे थे चौकी प्रभारी अरुण कुमार सिंह, इस दौरान हुआ विवाद, घटनास्थल पर कई थाने की पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में 2 सामुदायिक केंद्रों का किया औचक निरीक्षण, का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टेस्ट के लिए बनाए आत्मनिर्भर। यूपी के फतेहपुर में लॉकडाउन के बीच चोरी छिपे जारी था कपड़े का कारोबार, पुलिस ने छापेमारी कर काटा चालान।
गुजरात से गृह जनपद गाजीपुर आए समाज सेवी संजय राय ने दान किए 50 ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस और 10,000 दवाओं की किट के साथ जिले की कर रहे सेवा, डीएम ने सराहा। कोरोना संकट के बीच कठुआ में नए ऑक्सीजन प्लांट का ट्रायल रन सफल, 8 करोड़ की लागत से बना है ऑक्सीजन प्लांट। करनाल में कोरोना का कहर, मंगलवार को 12 कोरोना पीड़ित की हुई मौत, सामने आए 354 नए केस। करनाल जेल में पिछले 4 दिनों में 56 कैदियों को हुआ कोरोना, तमाम कैदियों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी। कोरोना से प्रभावित छत्तीसगढ़ को ब्रिटेन से भेजी गई मदद, मेडिकल सामग्री लेकर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचा विमान। 4 ऑक्सीजन टैंकर लेकर पुणे पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, पुलिस सुरक्षा में चक्कन प्लांट भेजे गए ऑक्सीजन टैंकर। के खोवई जिले में कोरोना पीड़ित गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस में बच्चे को दिया जन्म, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ अस्पताल में भर्ती। अकोला में वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर का मना जन्मदिन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। प्रकाश अंबेडकर के जन्मदिन मनाने के दौरान घंटों तक हुई आतिशबाजी, पुलिस ने कई पुलिसकर्मियों समेत कुछ लोगों पर दर्ज किया केस। बैतूल के जिला अस्पताल में कोरोना पीड़ित बुजुर्ग महिला की मौत पर बरपा हंगामा, परिजनों ने ऑक्सीजन नहीं दिए जाने का लगाया आरोप की तोड़फोड़। कानपुर में ऑक्सीजन की कालाबाजारी में 4 आरोपी गिरफ्तार, इनमें एक न्यूज चैनल का एमडी भी शामिल। गाजीपुर के गहमर में गंगा से निकाले जा रहे विसर्जित शव, डीएम ने शवों के दाह का किया बंदोबस्त, सड़े गले शवों को किया गया दफन। गाजीपुर के डीएम ने इशारों में बिहार प्रशासन को दिया जवाब, अंतिम संस्कार पर जिला और प्रदेश की सीमाएं नहीं खींची जा सकती, गंगा में शव विसर्जन जल समाधि की परंपरा का दिया हवाला। बरेली में बढ़ती मौत से नए शमशान को मिली मंजूरी, लेकिन आबादी के बीच शमशान का हो रहा विरोध, घरों में जलाई जा रही चिताओं की राख। आज तक की खबर का हुआ असर, कानपुर के गांव में शुरू हुआ सैनिटाइजेशन, कई गांवों में खांसी जुकाम से मौत के बाद थी कोरोना की दहशत। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 300 बेड के अस्पताल का किया उद्घाटन। यूपी के रामपुर में बेटे ने तलवार से काटकर की पिता की हत्या, शराब की लत में पिता के जमीन बेचने से था परेशान। यूपी के मुजफ्फरनगर में चोरों ने एक घर से चोरी किए 20 लाख के गहने, घर के सीसीटीवी में कैद हुए चोर तलाश में जुटी पुलिस। नोएडा में सेक्टर 58 पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश हुए घायल, पुलिस ने गिरफ्तार कर लूटे गए पैसे किए बरामद। उत्तराखंड के देवप्रयाग में फटा बादल, बाजार में दिखी तबाही, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। सहरसा में अस्पताल परिसर में झाड़ फूंक का दिखा नजारा, सांप काटने के बाद अस्पताल लाए गए युवक का इलाज करती दिखी महिला तांत्रिक। भोजपुर में छेड़खानी के 2 आरोपी लड़कों को थाने में चप्पल से पिटवाया गया, पीड़िता ने खुद दी सजा, घटना पर खामोश रही पुलिस। सासाराम में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, बाइक सवारों को ट्रक ने मारी टक्कर, बहन की तिलक चढ़ाने जा रहे थे सब। बदायूं में विवाद के दौरान 2 पक्षों में चली गोली, एक शख्स की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के जहानाबाद जिले के एक घर में मिले 50 से ज्यादा सांपों को पकड़ने के बाद जंगल में छोड़ा गया। अमृतसर में पत्नी को विदा नहीं करने पर दामाद ने ससुराल के बाहर खुद को लगाई आग, अस्पताल में कराया गया भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हमास का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला, दागे 130 रॉकेट, एक भारतीय महिला की मौत। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में रॉकेट हमले से हड़कंप, धमाके की आती रही आवाज, बढ़ते रहे सायरन। रॉकेट हमले पर इजराइल की चेतावनी, प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले चुकानी होगी भारी कीमत। गाजा पर इजरायली हवाई हमला, टावर ब्लॉक तबाह। कोलंबिया में विरोध प्रदर्शन से और फैला कोरोना, राजधानी बगोटा समेत 3 बड़े शहरों में बेकाबू महामारी। दुनिया में भारत के बाद ब्राजील में सबसे ज्यादा कोरोना केस, एक दिन में 70,000 से ज्यादा नए मामले। मलेशिया में कोरोना की तीसरी लहर का कोहराम, 7 जून तक लगाया गया संपूर्ण लॉकडाउन। न्यू में कोरोना की पाबंदियों में राहत का ऐलान, 17 मई से रेस्टोरेंट के अंदर जा सकेंगे लोग। ब्रिटेन में ब्रिट अवार्ड्स का जलवा, कोल्डप्ले, एल्टन जॉन और दुआ लिपा ने किया परफॉर्म। जर्मनी में गर्मी की पहली झलक के लिए कई हिस्सों में कोरोना प्रतिबंधों में ढील, लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ।